साथ संगत जी, राधा स्वामी। साथ संगत जी, आज मैं जो साखी आपके लिए लाई हूँ उस साखी का नाम है दुनिया के राज्य का मोल। इब्राहिम अदब ने कुछ वर्ष पहले अपने सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में रहकर सेवा की और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी आज्ञा लेकर आप बुखारा आ गए। परंतु अब वह बादशाह नहीं बल्कि एक फकीर के तौर पर लौटे थे। एक दिन बादशाह दजला नदी के किनारे बैठा गुदड़ी सी रहा था। उसका वजीर शिकार खेलता खेलता उधर आ निकला। अब 12 साल में शक्ल बदल जाती है, कहाँ बादशाही पोशाक, कहाँ फकीरी लिबास। तो भी वजीर ने उसे पहचान लिया और पूछा, आप बादशाह इब्राहिम अदब हो? जवाब मिला, हाँ। वजीर बोला कि देखो, मैं आपका वजीर हूँ। आपके जाने के बाद मैंने आपके बच्चों को तालीम दी, शास्त्र विद्या सिखाई, पर कितना अच्छा हो कि आप अब फिर मेरे बादशाह हो और मैं आपका वजीर। ये सुनकर इब्राहिम अदब ने जिस सुई से वह गुदड़ी सी रहे थे वह सुई नदी में फेंक दी और कहा कि पहले मेरी सुई ला, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वजीर कहने लगा कि मुझे आधे घंटे की मोहलत दो, मैं आपको ऐसी लाख सुइयां लाकर दे दूंगा। बादशाह ने कहा कि नहीं, मुझे तो वही सुई चाहिए। वजीर ने कहा, ये तो नामुमकिन है, इतना गहरा पानी बह रहा है, वह सुई नहीं मिल सकती। बादशाह बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते और वहीं बैठे हुए तवज्जो दी। एक मछली सुई मुंह में लेकर ऊपर आई। इब्राहिम अदब ने कहा कि मुझे तुम्हारी इस बादशाही को लेकर क्या करना है, मैं अब उस बादशाह का नौकर हूँ जिसके अधीन सारे खंड ब्रह्मांड कुल कायनात है। अब मैं वह नहीं जो पहले था, मुझे अब उन ब्रह्मांडों का अनुभव हो गया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे तुम मुझे वह सुई वापस लाकर नहीं दे सकते, ऐसे ही तुम उस बादशाह को मुझ में नहीं पा सकते। जाओ, अब मेरे लड़के जाने या तुम जानो। साथ संगत जी, नाम एक अमूल्य वस्तु है। संत महात्माओं के पास नाम की दौलत होती है, इसलिए वह सांसारिक पदार्थों से अनासक्त होते हैं। साथ संगत जी, ये थी मेरी आज की साखी। अगर आपको मेरी साखियाँ अच्छी लगती हैं तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।